अस्सलाम वालेकुम। तो इससे पहले हमने एनर्जी की जो मैस एनर्जी इक्वेशन थी उसके बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हमने मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनके बारे में भी पढ़ा हुआ है, और साथ में ही हमने ये चीज़ भी पढ़ी हुई है कि एनर्जी एंड एनवायरनमेंट जो है इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल हम किस तरह से तैयार करते हैं उन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एनर्जी कन्वर्टर फ्लो डायग्राम के थ्रू जो है हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और यही आज का हमारा मेन टॉपिक है, फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। अब एनर्जी कन्वर्टर क्या है? एनर्जी कन्वर्टर जो है ये किसी सिस्टम में इस्तेमाल की गई एनर्जी का एक हिस्सा कारआमद वर्क में तब्दील हो जाता है, और एनर्जी का बाकी हिस्सा जो होगा वो हीट और साउंड एनर्जी में चला जाता है, यानी माहौल के अंदर चला जाता है, और वो क्योंकि हमारे काम नहीं आता इसलिए हम कहते हैं कि वो ज़ाया हो जाता है। और इसी को हम एनर्जी कन्वर्टर में आज दिखाने वाले हैं, और यही मैंने एनर्जी कन्वर्टर में लिखा हुआ है। एन एनर्जी कन्वर्टर इज अ डिवाइस इन विच अ पार्ट ऑफ एनर्जी टेकन बाय द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, कि एक हिस्सा उसका जो है एक हमारे काम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, यूजफुल वर्क के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो डेसिपेटेड हो जाएगी एज साउंड एंड हीट एनर्जी में, और सो ऑन इस तरह से। उसके बाद इंपॉर्टेंट एनर्जी कन्वर्टर्स इलेक्ट्रिक लैंप है, एनर्जी सेवर लैंप है, व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड है, और पावर स्टेशन है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक लैंप की बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक लैंप जो होता है एक इनकैंडिसेंट लैंप इस्तेमाल जो करता है, लैंप इस्तेमाल करता है, एक इनकैंडिसेंट लैंप इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक लैंप जो कैंडिसेंट होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक लैंप जो है एज ए इनपुट के तौर पर लेता है, यानी इनकैंडिसेंट लैंप जो होता है, इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट के तौर पर लेता है, और इस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। अगर आपने इलेक्ट्रिक लैंप इनकैंडिसेंट देखा हो तो आप उसको हाथ लगा के देखें, हीट की वजह से वो गर्म भी होगा और लाइट एनर्जी एज ए आउटपुट के तौर पर भी साथ आ रही है, यानी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी एज ए आउटपुट के तौर पर आता है। हम इनपुट के तौर पर उसको क्या देते हैं? हम इनपुट के तौर पर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक लैंप को इनपुट दी, और इससे हमें क्या हासिल हुई? इसकी आउटपुट हासिल हो गई है। इनपुट क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट क्या हमारे पास हासिल हुई है? हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। ये एज ए आउटपुट के तौर पर हमें हासिल होते हैं। किसी भी सिस्टम को हम इनपुट देते हैं तो उससे हमें आउटपुट हासिल होती है। इसी तरह से अगर हम एनर्जी सेवर की बात करें तो एनर्जी सेवर क्या है? यानी एनर्जी सेवर एक एनर्जी बचाने वाला लैंप है, यानी एनर्जी बचाने वाले लैंप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट के तौर पर है, और एनर्जी बचाने वाला लैंप पैदा क्या करता है? लाइट एनर्जी जो है, यानी लाइट एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करता है एज ए आउटपुट के तौर पर। ये देखिएगा एनर्जी सेवर हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो एनर्जी सेवर क्या काम करेगा? एनर्जी सेवर जो है ये एनर्जी को सेव करता है। ये क्या करेगा? एनर्जी को सेव करेगा। ये हीट एनर्जी एज ए इनपुट के तौर पर, और इससे आगे क्या प्रोड्यूस होगी? एज ए आउटपुट के तौर पर क्या होगी? लाइट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। यानी ये अगर आपने कभी इसको घर में चेंज किया हो तो आप इसको जब ऐसे करके चेंज करने लगो तो आप देखोगे अगर इसको कुछ टाइम हुआ है चलते हुए तो ये गर्म हो जाता है, तो इसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिक क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है एज ए इनपुट के तौर पर, और इसके बाद आउटपुट के तौर पर हमें क्या मिलता है? आउटपुट के तौर पर हमें लाइट एनर्जी जो है वो मिलती है। तो इस तरह से एनर्जी सेवर क्या करेगा? इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे एज ए इनपुट के तौर पर। तो ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने हीट एनर्जी यहाँ पे लिख दिया था। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट के तौर पर आएगी,
और इससे हमारे पास लाइट एनर्जी आएगी और डेफिनेटली हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो ये इनपुट और उससे हमें क्या हासिल हुई, आउटपुट हासिल हुई, लाइट होगी और इससे हमारा कमरा, हमारा जो सहन जहाँ पे हमें लाइट की जरूरत होती है तो वो रोशन हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी सेवर में भी हमने क्या किया, एनर्जी सेवर लैंप में भी हमने ये चीज़ की है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि एनर्जी कन्वर्टर हैं ये सारे, इन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले जाते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं व्हीकल विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड पे जो चलती हैं, तो उसमें क्या तरीकाकार होता है। तो उसमें क्या है कि कार में मौजूद फ्यूल जो है वो केमिकल एनर्जी का क्या है, जरिया है, यानी इसको एज ए इनपुट के तौर पर हम ले रहे हैं और इससे आगे पिस्टन में फ्यूल का जलना क्या पैदा करेगा, काइनेटिक एनर्जी पैदा करेगा। फ्यूल के जलने के सबब हीट एनर्जी पैदा होगी, फ्यूल के जलने के सबब साउंड एनर्जी पैदा होगी। यानी व्हीकल में केमिकल एनर्जी, ये जो हमने फ्यूल डाला है तो केमिकल एनर्जी एज अ इनपुट के तौर पर हम ले रहे हैं और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, केमिकल एनर्जी से फिर आगे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब फ्यूल जलता है, फ्यूल बर्न करता है और उसके बाद फ्यूल के जलने से काइनेटिक एनर्जी और फ्यूल के जलने से क्या होगा, फिर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एज ए आउटपुट के तौर पर प्रोड्यूस हो रही हैं और काइनेटिक एनर्जी फिर आगे चल के हमारे लिए जो है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन एज ए आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी पहले केमिकल एनर्जी जो है हम जब फ्यूल के जलने का एक जरिया है, केमिकल एनर्जी एज अ इनपुट के तौर पर, और इससे हमने हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हासिल की जब फ्यूल जलता है। फिर ये हीट एनर्जी और ये साउंड एनर्जी जो होती है ये तो इन्वायरमेंट के अंदर चला जाता है, तो हमारे पास क्या काइनेटिक एनर्जी रही, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी गाड़ी चलने लग जाती है। तो इस तरह से हमने इनपुट को किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने इनपुट दी, एक एनर्जी की फॉर्म थी तो उसको दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एज ए इनपुट के तौर पर है और ये एज ए वर्क डन एज ए आउटपुट के तौर पर हुआ। तो इस तरह से व्हीकल विद कांस्टेंट स्पीड जो लेवल रोड पे चलती हैं तो उनसे भी हमने क्या हासिल कर लिया, उनको भी इनपुट से, यानी उनकी एनर्जी जो इनपुट दी और उसके बाद आउटपुट हमने एज ए वर्क के तौर पर जो है उससे हासिल कर लिया है। अब उसके बाद बात करें तो हमारे पास 4 नंबर पे जो है वो है पावर स्टेशंस। पावर स्टेशन में एनर्जी कन्वर्जन कैसी होती है, यानी एनर्जी कन्वर्ट पावर स्टेशन में कैसी होती है, अब उसको हम देख लेते हैं। तो जो हम वाटर स्टोर करते हैं, तो पानी के अंदर जब वाटर को हम बुलंदी से गिराते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो एज अ इनपुट के तौर पर हम ले रहे हैं और जो फ्लो करता हुआ वाटर है, यानी ये तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए इनपुट के तौर पर है जो वाटर के अंदर स्टोर की थी, और उसके बाद जब पानी फ्लो करता है, पानी बहता है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास इनपुट के तौर पर थी, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा होगी, फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगी और उसके बाद जो है दूसरी साइड पे हमारे पास जो है साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसी तरह से यहाँ पे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी, यानी कि बहते हुए पानी को जब बुलंदी से गिराते हैं तो पानी फ्लो करने लगेगा, वाटर फ्लो करने लगेगा, तो फ्लोइंग वाटर के अंदर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी। अब उसके बाद जो उसका वर्क डन होता है फिर वो क्या करेगा, उस वर्क से हम टरबाइन चलाते हैं, यानी टरबाइन चलाने के लिए किया गया ये वो वर्क है, और उसके बाद इससे फिर हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर से हासिल करदा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए आउटपुट के तौर पर आएगी। यानी जो वर्क डन हमारे पास आ गया, जब बहता हुआ पानी वाटर फ्लो करता है तो हमारे पास क्या आता है, टरबाइन को चलाने के लिए डेफिनेटली वर्क करना पड़ता है, तो वर्क डन होगा और उसके बाद फिर ये क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ आउटपुट के तौर पर होगी और इस तरह से फिर सारी चीज़ें जो है वो होती जाती हैं। तो इनपुट हमने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ली थी और आउटपुट हमारे पास जो हासिल हो रही है वो आपके सामने नज़र आ रही हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इस तरह से एनर्जी कन्वर्टर जो है वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। हम एनर्जी कन्वर्टर जो है वो इलेक्ट्रिक लैंप में,
एनर्जी कन्वर्टर जो है वो एनर्जी सेवर लैम्प जो होते हैं उनमें, और उसके बाद जो व्हीकल्स होती हैं विद कांस्टेंट स्पीड ऑन लेवल रोड्स पे, उसमें बताया आपको एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। और पावर स्टेशंस में आपको बताया कि पावर स्टेशंस में एनर्जी कन्वर्जन जो है वो किस तरह से होती है। तो ये थी एनर्जी की एक फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर की। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है, बट टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आप इस वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको समझें कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।